नीति ये है कि हर एक मनुष्य या पशु में कितना भी मूर्ख हो लेकिन कोई गुण अच्छे होते हैं। बिल्कुल। जैसे आप गधे को मूर्ख मानते हैं, गधे में अच्छा गुण कौन है? जी, अच्छा गुण उसमें साहस है। साहस गधे में गधे को में लोग साहस कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इनका हम कहाँ देखे। सबसे मूर्ख जो है गधे को मानते हैं। हाँ, तो आपने उसमें कहाँ से देखे? हमने सोचा कि इसमें अच्छे गुण कौन है। अच्छा, उस पर चाहे जितना बोझ लाद दें आप, वो अपनी औकात के बाहर से ज्यादा ले जा सकता है, उबेगा नहीं। अच्छा, गधे में ये अच्छा गुण हमारे लिए है। कौआ में का अच्छा गुण होता है? कौआ हम तो उसको मूर्ख मानते हैं, कौआ को भी, ये भी मूर्ख है जी। कौआ जो है, हम आप चाहे जो कुछ कहें या कुछ करें, ढीला फेंकें या कुछ, अगर वो कां की आवाज निकालने लगा तो वो कां कां करता रहा, लेकिन हम आप जो है कुछ भी करते रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पर फर्क नहीं। वो आप ढीला फेंकेंगे तो इधर से नहीं उधर, कां अपना मचाए रहेगा। अपनी कां मचाए रहेगा, दूर रहेगा लेकिन अपनी रट लगाए रहेगा। तो अपना काम हमें करना जो है वो कौवे की तरह हम, अच्छा ये गुण है कौवा में कि हम अपना काम करते हैं, काका जो करता है करने दें, ये कौवा में अच्छा है। अब यहाँ पे हमारे राजेश कुमार जो भैया जी हैं, इन्होंने कितनी सुंदर बात बताई। गधे को बता रहे हैं बहुत बुद्धिमान, मैं मानता हूँ। क्यों? तो बुद्धिमान मानने का ये मतलब नहीं है कि गधे को जाके पूजने लगे, इसमें बहुत मर्म की बात कह रहे हैं। अर्थात गधे के ऊपर सामान तो लादा गया लेकिन वो उफ तक नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर का गुण होना चाहिए। किसी भी कर्म क्षेत्र में जब आप घुसेंगे तो आपके सामने चारों तरफ से समस्याएं आएंगी, और इतनी समस्याएं आएंगी कि शायद उतनी गधे को भी ना आए। गधे के ऊपर तो मात्र कपड़ों का बंडल होता है, कितना बंडल होगा। परंतु मनुष्य जब किसी धर्म पथ पे निकलता है, किसी भी कार्य के लिए आप निकलेंगे तो चारों तरफ से आपके ऊपर कोई बोझा डालने की बात नहीं कह रहे हैं, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ट्रक भर के सामान नहीं लादने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं उससे भी शक्तिशाली बातें आती हैं, उनको झेल जाना और तब आगे निकल जाना। अब इसी पे उन्होंने कौवे की उपमा दी है। कौवा श्रेष्ठ है। अगर उस गधे में कौवे के बोलने का असर न पड़े, इसी प्रकार हम समाज में चल रहे हैं, हम धर्मपात के मार्ग पर हैं और हम भय में आ रहे हैं, इसका मतलब अभी कमी है। क्योंकि धर्म का मार्ग अपने आप में धर्म है, अपने आप में विजय है, अपने आप में संकटों से उबारने का रास्ता है। संकट तो है लेकिन यहीं से तो संकट मोचन यानी संकट से बाहर निकलने का रास्ता है। इसीलिए कहा गया कर्कश बोले कांगड़ो कोयल मीठा बहन, एक हियो व्याकुल करे एक बढ़ावे चैन। यानी अगर हम कौवे के बोले हुए शब्दों में पड़ गए तो हमारा दिमाग गधे की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार गधे ने लादा, घर तक उसको डाला, लेकिन उसका पैसा, उसका लाभ कौन उठाता है? गधे का मालिक। हम मनुष्य भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं? लोगों की बातों, हम धर्म पथ पे चले, किसी भी अच्छे काम पे आप निकले, किसी ने आपसे बोल दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने पीछे से आपकी बुराई कर दी, आपकी वेशभूषा, आप पे लोग मजाक उड़ाने लगे, और तो वो लोग जो आपको ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा धर्म का काम जो आप जानते हैं ये सुंदर कार्य है, उस व्यक्ति को, कौवे को क्या पहचान कोयल की बोली की? वो तो कांव कांव ही करेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने धर्म पथ को जानेगा कि मैं सही मार्ग पे हूं, जैसे कृष्ण सही मार्ग पे थे लेकिन वो अडिग रहे, बुद्ध अडिग रहे, इसी प्रकार मोहम्मद अडिग रहे, जीसस अडिग रहे, तो जितने भी ये हमारे बुद्ध पुरुष हुए हैं ये अडिग रहे, क्योंकि इन्हें पता था कि अंत में यही सनातन है, यही सनातन गुण है। सनातन का आशय क्या हुआ? सनातन का मतलब क्या हुआ? जो आज से कई युगों पहले तब भी यही था, कई युगों बाद आज भी वैसा ही है। यानी बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, कितना भी लोग विरोध कर दें।
तो इन शब्दों में हम समझें, ये ज्ञानी जनों की बातों में हम जो भी मार्ग पकड़ के चल रहे हैं, बस 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरी किए हुए कर्म के द्वारा किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, मेरे शरीर के द्वारा किसी के शरीर का शोषण ना हो, किसी के साथ व्यभिचार ना हो। तो हमारा मन, कर्म और वाणी, ये तीनों केवल एक ही चीज के लिए प्रयोग हो, और वो एक ही चीज है, लोगों का कल्याण। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों, समाज के सभी वर्गों के लिए ये बात आपके द्वारा आज निकल के आई है कि कोई कुछ भी कर ले, सत्य का मार्ग सत्य ही होता है। सत्य अर्थात जिससे किसी के मन, शरीर या उसकी आस्था पे फर्क ना पड़े। अगर कोई किसी के प्रति मन में अपने श्रद्धा का भाव रखता है, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, किसी का भी किसी धर्म का हो, तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है, वो पूजा करें जिस देव की चाहे, वो उनकी मर्जी है। हम उनसे बैर क्यों करें, वो हमसे बैर क्यों करें। तो छोटे शब्दों में हमारे भैया जी का जो अर्थ मर्म निकल के आया है वो यही आया है। इसी प्रकार आप लोग ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमसे जुड़े रहें। समय समय पर ऐसे ज्ञानी जन लोग आएंगे और उनके विचार लेके हम लोगों तक पहुंचेंगे और हम समझ पाएंगे आखिर हमारे गांव की सोच क्या है। क्योंकि गांव में ही विकास संभव है, गांव से ही ऊर्जा निकलती है तो शहरों में जाती है। तो इसी प्रकार हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे गांव में आखिर चल क्या रहा है, क्यों लोगों के पास इतना ज्ञानवर्धक बातें हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जब इन्हीं गांव के लोगों के द्वारा हम मिल के ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे अनुभवी लोगों से बात करके जब अपनी बात को सामने लेकर आएंगे, तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण होगा। लोग समझ पाएंगे कि गाँव में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव को, देश को आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरत है उनके ज्ञान को जानने की, उनसे जुड़ने की, उनकी भावनाओं की समझने की। इसी गांव की मिट्टी से ही कोई ना कोई महापुरुष निकलने वाला है। हो सकता है आप में भी कोई ऐसा व्यक्ति छुपा हो जो समाज को, देश को हर स्तर से कुछ दे सकता हो। चाहे जो क्षेत्र हो आप उसमें जाएं, किसी क्षेत्र से परहेज ना करें। राजनीति के क्षेत्र में अगर आपकी दिलचस्पी है तो जरूर जाएं और इन प्रेरणाओं को साथ में लेके जाएं, क्योंकि राजनीति को आज आपको, हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। राजनीति को समझकर उस राजनीति को अपने स्वार्थ में न लेके कैसे लोगों का कल्याण हो जाए, ये भावना लेकर आप भी आगे बढ़ें। और अगर ऐसा आप सोचते हैं तो मैं आपसे आज इस बात को पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर देश का विकास, गांव का विकास, शहर का विकास ईमानदारी से करना चाहते हैं तो अपने केवल गुणों पे ध्यान दीजिएगा। केवल स्वार्थ से बाहर निकलना है, आप निश्चित अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। यदि हम गलत भावनाओं से हम वहां तक पहुंच भी गए तो हम करेंगे क्या? हमें शक्तियां मिल जाएंगी, हम दूसरों का केवल विनाश ही करने वाले हैं। इसलिए अभी से सबसे पहले तैयारी कीजिए। लक्ष्य तो होना चाहिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी, लक्ष्य क्यों, लक्ष्य कब होना चाहिए? लक्ष्य का होना तो आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य से पहले हमें यह जानना आवश्यक है, हमें यह समझना आवश्यक है कि उस लक्ष्य को प्राप्त हमने कर भी लिया तो हम करेंगे क्या। जैसे आज जो लोग पावरफुल हो जा रहे हैं अज्ञान के कारण, वो उस पावर का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार पहले ही आपने लक्ष्य बना लिया और आपका मन बिगड़ा हुआ है, तो वही चाकू, वही हंसिया जिससे एक किसान गन्ना छीलता है, वही फरसा वही चाकू जिससे एक गृहिणी अब सब्जियां काटती है, वही उससे हम क्या करेंगे? उससे हम दूसरों का विनाश ही करेंगे। उसी प्रकार हमें सत्ता मिल गई और हमारा मन बिगड़ा हुआ है, तो उस अस्त्र से हम दूसरों का ही नहीं, हम अपना भी विनाश करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे गांव का विनाश होगा, हमारे गांव में ही हमारा घर बसता है, वो घर कहाँ बचने वाला है। इसी प्रकार हमारा देश है, अगर देश के प्रति हम गलत भावना, केवल अपने घर में लूटने की भावना, अपने घर में शोषण करके केवल अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहेंगे, तो वहां से रस खींच के हम कहाँ लेके जाने वाले हैं? वो रस खींच के
हम अपने घर में लेके जाने वाले हैं, परंतु वो रस जब चारों तरफ फैलेगा तो उस रस के समुंदर में हमारा भी एक घर होगा। लेकिन हमने चारों तरफ का रस छीन लिया तो हमारे पास भी रस नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको सबके लिए सोच के चलना है। तो अपने आप को बलिष्ठ बनाइए, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो भी मार्ग आपके पास हो, महापुरुषों अपने कर्म के द्वारा अपने अंदर पवित्रता लाइए, तब लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सभी से मेरा यह कहना है कि लक्ष्य बहुत जरूरी है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करके कहीं हम गलत राह में न पड़ जाएं, इसके लिए जरूरी है अपनी आत्मा, अपना मन साफ होना, जिससे हम प्रधान बने, हम विधायक बने, हम राजनेता बने, हम डीएम बने, हम इंजीनियर बने। ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपका बनना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि नील ने, फिर इस बात को दोहराता हूं, नील ने एक बार पुल बनाया था, युगों युगों तक उनका नाम लिया जाता है। वो इंजीनियर्स थे। आज के हमारे देश में इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन हम इंजीनियर किस लिए बन रहे हैं? केवल अपना हित सोचकर, अपने परिवार का हित सोचकर। लेकिन जब वो इंजीनियर ये बात सोच लेगा कि मुझे अपने देश को, अपने राष्ट्र को कुछ अलग करके दिखाना है, तो विश्वास मानिए नल नील के समान उसका नाम हो जाएगा। ऋषि वैद्य सुषैन, रामायण की कथाओं में सुनते हैं, ने एक बार लक्ष्मण को जीवित किया, आज भी उनका नाम है। हमारे डॉक्टर्स भी ऐसे होना चाहिए। जो आपके अंदर ज्ञान है उसको इस प्रकार से दीजिए कि एक भी आदमी का आपने ढंग से इलाज उस भावना से कर दिया ना, तो पूजे जाएंगे। हमारे राष्ट्र में डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? कोई शिक्षा बुरी नहीं है, लेकिन भावना सुषैन जैसी होनी चाहिए। हमारा डॉक्टर भी इसी प्रकार की भावना का अगर हो जाए तो निश्चित रूप से किसी राम का, किसी लक्ष्मण का, किसी महापुरुष का, जिसके द्वारा इस देश का कल्याण होगा। तो इन भावनाओं के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें और किसी के बहकावे में, किसी के डराने में, किसी के मजाक का फर्क आप पे नहीं बढ़ना चाहिए। आप उपेक्षा भाव से बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। सबका मंगल होगा, सबका मंगल होगा।